इसे अक्सर कहा जाता है वो जंग जो तमाम जंगों को ख़त्म कर देगी, लेकिन पहली जंग अज़ीम जो 1914 से 1918 तक लड़ी गई, एक ऐसा आलमी तसादुम था जिसने न सिर्फ सल्तनतें मिटा दीं बल्कि हमारी जदीद दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। इस जंग की होलनाकी का अंदाज़ा लगाना हो तो सिर्फ ये एक अदद ही काफ़ी है। 16 मिलियन, यानी 1,60,00,000 से ज़्यादा फौजी और आम शहरी। ये कोई मामूली बात नहीं, ये इस जंग में अदा की गई इंसानी कीमत थी। तबाही का एक ऐसा पैमाना था जो दुनिया ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। जंग के आगाज में दुनिया बिल्कुल साफ साफ दो बड़े ग्रोहों में बटी हुई थी। आइए देखते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा था। एक तरफ तो थीं इत्तेहादी ताकतें, यानी एलाइड पावर्स। इनमें ब्रिटानिया, फ्रांस और रूस जैसी बड़ी बड़ी ताकतें शामिल थीं। और हाँ, बाद में इटली और अमेरिका भी इसी टीम में आ गए। और इनके मुकाबले में कौन था? वो थी मरकजी ताकतें या सेंट्रल पावर्स। इस ग्रुप की क़यादत जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की सल्तनतें कर रही थीं, और इनका साथ दे रही थीं सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया। देखिए, इतनी बड़ी जंग किसी एक वजह से शुरू नहीं होती। ये बिल्कुल डोमिनोज की खेल की तरह थी। एक डोमिनो गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा बर्र-ए-आज़म इस आग की लपेट में आ गया। जंग से पहले ना यूरोप में एक बड़ा नाजुक सा ताकत का तवाज़ुन था। मतलब मुख्तलिफ मुल्कों ने आपस में इत्तेहाद बना रखे थे ताकि कोई एक मुल्क इतना ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए कि बाकी सब पर हावी हो जाए। लेकिन फिर 1870 में जर्मनी एक मुत्तहिद मुल्क बनकर उभरा और बस ये सारा बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया और पूरे यूरोप में टेंशन बढ़ती चली गई। इस वक्त यूरोप एक बारूद का ढेर बन चुका था। उसे बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी, और वो चिंगारी लगी 28 जून 1914 को सरायवे में, जब एक सर्बियाई कॉम्परस ने ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत के होने वाले बादशाह आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया। इस एक कत्ल के बाद तो जैसे वाकयात का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके जवाब में सर्बिया का दोस्त मुल्क रूस अपनी फौजें इकट्ठी करने लगा। ये देखकर जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब क्योंकि फ्रांस रूस का इत्तेहादी था तो वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। और आखिर में जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए गैर जानिबदार मुल्क बेल्जियम पर धावा बोला तो ब्रिटानिया भी जंग में कूद पड़ा। आप सोचें, सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था। जर्मनी ने सोचा था कि ये जंग तो वो चुटकियों में जीत लेंगे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। जंग ने एक नया और बहुत ही खौफनाक रूप ले लिया, जिसे हम खंदकों की जंग कहते हैं। जर्मनी का प्लान क्या था? इसे श्लीफन प्लान कहते हैं। आइडिया बड़ा सीधा सा था। उन्हें पता था कि दो महाजों पर लड़ना पड़ सकता है, एक तरफ फ्रांस, दूसरी तरफ रूस। तो मंसूबा ये था कि बिजली की तेजी से पहले फ्रांस को हराया जाए और फिर सारी फौज को मशरिक की तरफ रूस के मुकाबले के लिए भेज दिया जाए, इससे पहले कि वो पूरी तरह तैयार हो सकें। लेकिन प्लान तो प्लान होता है, हकीकत अक्सर मुख्तलिफ होती है। मौन की लड़ाई में फ्रांस और बर्तानिया की फौजों ने जर्मन हमले को रोक दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोनों तरफ की फौजों ने सैकड़ों मील लंबी खंदकें खोद लीं और जंग एक ना खत्म होने वाली खूनी लड़ाई में बदल गई। एक ऐसा तातुल जहां लाखों जानें देकर सिर्फ चंद गज जमीन मिलती थी। ये जंग पिछली जंगों जैसी नहीं थी। ये तो इंडस्ट्रियल स्केल पर मौत का खेल था। पहली बार जहरीली गैस जैसे कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल हुआ। आसमान से हवाई जहाज बम गिरा रहे थे और समुंदर के नीचे आबदूजें जहाजों को डुबो रही थीं। वरदान और सोम जैसी लड़ाइयों में एक एक दिन में हजारों फौजी मारे जाते थे। ये एक ना खत्म होने वाली हौलनाकी थी। ये आग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रही, बहुत जल्द इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तभी तो इसे आलमी जंग या वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो हुआ ये कि सल्तनत उस्मानिया ने मरकजी ताकतों का साथ दिया, जिससे मशरिक़ वुस्ता में नए मोर्चे खुल गए। एशिया में जापान ने इत्तेहादियों का साथ देते हुए बहरे अकायल में जर्मन कॉलोनियों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सल्तनत का हिस्सा होने की वजह से हिंदुस्तान से भी लाखों फौजी इस जंग में लड़ने गए। और इटली ने तो पार्टी बदल ली। जंग से पहले जर्मनी का इत्तेहादी था, लेकिन बीच में इत्तेहादियों के साथ मिल गया। जंग के आखिरी 2 साल ये बहुत अहम थे। यहां सब कुछ बदलने वाला था। कुछ बड़े खिलाड़ी खेल से बाहर हुए, एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा और सदियों पुरानी सल्तनतें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगीं। 1917 का साल गेम चेंजर था। जर्मनी की आबदूजों ने अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा। इसी साल रूस में बोल्शेविक इनकलाब आया और वो जंग से बाहर हो गया।
ताज़ादम अमरीकी फौज की आमद ने जंग का पासा इत्तेहादियों के हक में पलट दिया। फिर तो जर्मनी के इत्तेहादी एक एक करके टूटने लगे, पहले सल्तनत उस्मानिया, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को अकेले रह जाने वाले जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए और जंग खत्म हो गई। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन क्या इसके साथ मसले भी खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि अजीब बात यह है कि जिस अमन के मुआहदे पर दस्तखत हुए, उसी ने अगले और उससे भी बड़े तूफान की बुनियाद रखी। जरा सोचें, इस एक जंग ने क्या किया। पूरी 4 सदियों पुरानी सल्तनतें, जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूसी और उस्मानिया, सबकी सब हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। इन टूटी हुई सल्तनतों के मलबे पर यूरोप का नक्शा दोबारा बनाया गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे नए मुल्क बने। और जैसे ये तबाही काफ़ी नहीं थी, जंग के फौरन बाद स्पेनिश फ्लू की वबा ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान ले ली। इस सारी तबाही के बीच अमेरिका एक आलमी माशी ताकत बनकर उभरा और मुस्तकबिल में जंगों को रोकने की उम्मीद में लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। लेकिन फातेह मुल्कों ने जर्मनी पर जो अमन मुआहदा मुसल्लत किया, यानी मुआहदा वर्साय, वो बहुत सख्त और एक तरह से तजलील करने वाला था। इनसे कहा गया, अपनी फौज तकरीबन ख़त्म करो, जंग का सारा भारी खर्चा अदा करो और ये मानो कि जंग की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थी। जर्मन अवाम के लिए ये एक ऐसी कौमी तजलील थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। तो देखिए, जिस मुआहदे को अमन लाना था, उसी ने जर्मनी में नाराजगी और बदले की आग को हवा दी, और यही आग सिर्फ 20 साल बाद दूसरी जंग अजीम की वजह बनी। तो सवाल आज भी वही है, क्या ये वाकई तमाम जंगों को ख़त्म करने वाली जंग थी, या ये सिर्फ अगले और भी ज़्यादा तबाहकुन तूफान से पहले की खामोशी थी?